emotions are suppose your dad is, excuse me, you. Suppose it's your birthday. Yes, you are talking to you. Yes, you. Yes. No, just behind. Yeah, yes. Suppose it's your birthday, right? Next week is your birthday. Your dad has earned huge profit in his business, okay? And then your dad said, okay, fine, next week is your birthday. Take 20,000 rupees and go and just party hard with your friends. So, what do you feel? You will be super excited. Wow, बिना मांगे dad 20,000 रुपए दे दिए, मैं तो इस बार जब मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करने वाला हूँ, right? अब क्या हो रहा है? So, you are happy. The strong emotion happy, okay? Now, the second one. जब आप कॉलेज जाते हो, आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो यार इस बार तो बस हमें पार्टी करना है, नेक्स्ट वीक में सब फ्री रहना, हमें पार्टी करना है। आप बहुत एक्साइटेड हो अपने बर्थडे को लेकर के क्योंकि 20,000 रुपए मिल गए नहीं पार्टी करने के लिए। नाउ जब आप नोटिस बोर्ड के पास से जाते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पर एक नोटिस चिपका हुआ है जो आपके नेक्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स हैं। नेक्स्ट वीक में आपके एग्जाम्स हैं, आपकी इमोशन कहाँ चली गई? हैप्पी कन्वर्टेड टू सैड। ऑब्वियसली you were so excited about your birthday and now it is all gone. Fine. The second strong emotion sad. ये थोड़े समय तक रहेगा. That is why it is strong emotion. Strong emotion होता क्या है? जो that lasts for a longer period of time and that comes with power. वही होता है strong emotion. अब ये sadness हो गया. Now when suppose अब आपके फ्रेंड्स ने बोला आप डिप्रेस्ड हो, आपके फ्रेंड्स ने बोला क्या हो गया भाई, why you are depressed, why you are sad, तो आपने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि ऐसा है। आपके फ्रेंड्स ने बोला चलो कोई बात नहीं, भाई की पार्टी है, we'll go for the party, but हम तो 1 घंटे पार्टी करेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम आप करके पढ़ाई करेंगे। ओके, चलो भाई ये इससे भी आप तैयार हो गए, but suddenly when you get your date sheet, then you are seeing सबसे डर लगने वाला पेपर। Suppose if I say in my terms, accountancy से कुछ बहुत डर लगता था मेरे, तो अकाउंट्स का पेपर ही है उस दिन जिस दिन आपका बर्थडे है। अब मुझे बताओ क्या करोगे? थोड़ा सा तो डर लगेगा ना? Okay, then you are strong. Okay, fine. That means you are very strong. You are well prepared. But most of the time, 70% we get scared. कि चलो अब उसी दिन में मुझे जिस पेपर से सबसे ज़्यादा डर लगता है वही है, तो I am scared. This is the third strong feeling. चलो छोड़ो पेपर की बातें, आप ले लो कोरोना की बातें। अभी तो सारा सिचुएशन नॉर्मल होता जा रहा है, बट सपोज अभी थोड़े लास्ट ईयर का बात सोच लो, आप खड़े हो बिना मास्क पहने, somebody is in front of you, तो आप क्या सोचोगे? तब तो थोड़ा डर लगेगा ना। जब सिचुएशन बहुत खराब था उस समय की बात कर रही हूँ मैं, न चाहते हुए भी थोड़ी सी बातें दिमाग में आएगी, that is strong feeling. Now come to the very strong feeling, the boss of all the emotion, that is anger. I call it personally as the monster feeling because no one is going to accept your behavior during that emotion. Sometimes you might have felt a real kind of frustration or irritation on someone or on somebody and you really feel to lash out and suddenly you are hearing a voice, ऐसे मत करो, this is not good. बचपन से सुनते आ रहे हैं, बोलते हैं ना डैड कि गुस्सा मत करो, सब कुछ करो, गुस्सा मत करो, बट क्या करेंगे? तो आएगा ही ना, नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, नेचर में दिया है, ये आना ही है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं। अब आप बोलोगे कि अगर रोक नहीं सकते, नेचुरल है, तो लोग बोलते हैं कि मैं गुस्सा मत करो, कुछ भी ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। Why nature has given this emotion? प्लीज मैं चाहूंगी कि कोई भी अपने लैंग्वेज में एंगर को डिफाइन करे, प्लीज डू इट, दैट इज माय रिक्वेस्ट। Can you please define at the back? Blue shirt. Anyone? आपसे गुस्सा का मतलब क्या होता है? इतना बता दो। You are into a college, professional college. Be talkative, be interactive. आप जब बाहर निकलोगे ना professional world में, सिर्फ यही चीजें जरूरी है, बोलना, आपकी performance. Please somebody, can anybody say what is anger? Yes, come on, please. I would love to hear it. हेलो, इसमें अगर हमारे अनुसार काम ना हो तो हमें एंगर आता है। वेरी गुड, वेल सेड। जब हमारे अनुसार काम ना हो तो हमें गुस्सा हो रहा है। क्यों? सबके साथ होता है। सबके साथ होता है, डिनायल हो गया ना, आई गई। दैट इज द लेमैन वर्ड टू यूज कि जब भी डिनायल की सिचुएशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, जब हमने कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया, टीचर ने पसंद नहीं किया, मैंने इतने मेहनत से प्रेजेंटेशन तैयार किया एंड टीचर इज सेइंग प्लीज डू इट अगेन। कल का सारा
रहा था, बट प्लीज फिर से करना पड़ेगा। गुस्सा, राइट? आपको किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ओह आई एम लुकिंग सो प्रिटी, ओह just no, and everybody ignored me, nobody has given me attention. Oh, गुस्सा आ गया। तो whenever you are rejected, when your words are not accepted, आपको ये इमोशन आता है। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए साइंटिफिकली देखें, क्योंकि यहाँ पर मुझे मालूम है मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं होगा कि ये होता कैसे है, ये हमारे अंदर है। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी बातें बोली वो आप इंटरनेट में भी सुन सकते हो। बाबा महात्मा भी बोल सकते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा अच्छी चीज नहीं है, बट प्लीज ट्राई टू लर्न इट साइंटिफिकली व्हाई इट इज हैपनिंग। सर दैट थैंक यू। बताओ मुझे, क्या आप किसी की थॉट बदल सकते हो? किसी की थॉट बदल सकते हो? किसी की भी थॉट बदल सकते हो आप, या अपने थॉट पे काम कर सकते हो? वीडियो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, आप बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, बस समझो कि गुस्सा होता क्या है। Your friend's birthday party when suddenly over a certain issue. No, not from here. Imagine you are happily walking on the street, dressed neatly to go to your friend's birthday party, when suddenly a car swiftly cuts you off and splashes slimy mud on your favorite dress, which ultimately turns you from a peace-loving creature into an incredible Hulk. As you get angry and go into the smash mode, changes begin to happen in your body, starting with your amygdala, a part of your brain that deals with emotions. Yes, the amygdala gets activated and releases a chemical known as catecholamine that causes you to react with a burst of energy and prepares you for some physical activity. Also, hormones known as epinephrine, aka adrenaline, and norepinephrine are released into the body that raises your heart rate and blood pressure, turning you red and making you ready for some action. But fortunately, ओके, आपने यहाँ पर देखा, मैं इसको अपने शब्द में बता दूँ। जब भी whenever the situation is uncomfortable, when you are thinking situation is not in my favor, हमारे ब्रेन का एक पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू साइंटिफिक टर्म्स, बस मैं थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ कि होता क्या है। हमारे ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट एक्टिवेट हो जाता है और वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रेड एनर्जी क्रिएट होती है। आवर बॉडी इज फिल्ड अप विद द रेड एनर्जी। एंड अब क्या होगा, अगर आप एनर्जी मीन्स अगर प्रेशर कुकर में बहुत प्रेशर हो गया और उसमें वेंट नहीं है, तो व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बस्ट, राइट? In the same way, if you will not release that energy, you are going to burst. And जब आप उस एनर्जी को रिलीज करते हो, हमें पता नहीं होता एक्चुअली कि रिलीज कैसे करना है, इसलिए हम शाउट करते हैं, स्टॉम्प करते हैं, पंच करते हैं, जितने भी एक्टिविटीज देते हो ना, किसी को मारते पीटते झगड़ा करते, ये दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली रिलीजिंग देयर हीटेड एनर्जी व्हिच हैज बीन क्रिएटेड इन देयर बॉडी ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स, राइट? अब आपको समझना क्या है कि इस एनर्जी को हम रिलीज तो करेंगे ऑब्वियसली, बट कैसे करेंगे? द पॉजिटिव वे शुड बी देयर। नाउ नेचर हैज प्रोवाइडेड दिस कैपेबिलिटी, मींस आपको, अच्छा हाँ, एंगल क्या है, ये प्रोटेक्टिव मेजर है बेसिकली। बॉडी इज अडॉप्टिंग अ प्रोटेक्टिव मेजर टू सेव आवरसेल्फ एंड टेकिंग अस इनटू द फाइट एंड फ्लाइट मोड। व्हाट डिड आई से? फाइट एंड फ्लाइट मोड। Suppose you are walking happily on the street and somebody comes with a knife. What you will do? He is asking everything from you. What you will do? Obviously, you will be giving everything. जो भी आपके पास में आप निकाल करके दे दोगे, राइट? क्योंकि आपको फ्लाइट मोड चाहिए, आप वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आपका बॉडी बोल रहा है एक्चुअली, क्योंकि जो सिक्रीशन है बॉडी में केमिकल हो चुका है सिक्रीट, एंड इट इज फोर्सिंग यू टू रिएक्ट, भागो यहाँ से। दूसरा, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, कोई रैश कार ड्राइवर आकर के आपकी कार को हिट कर देता है, तो आप क्या करोगे? एकदम रेडी, मेरे कार को हिट किया कैसे? That is the fight mode. Body is saying release your energy in this way because you are capable of doing that. You are capable of facing the situation. But is it right? छोटे छोटे स्ट्रेस की वजह से जो हम ये करते हैं वो क्या सही है? No, there should be a perfect way, a proper way to release it. Now I am going to play a small video and you all are going to definitely love it. आप लोगों की कुछ इमोशन आएंगे, कुछ थॉट आएंगे, लेकिन आप प्लीज, बहुत से लोग उस वीडियो को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि कोई सैड फीलिंग वो वीडियो देने वाले हैं, और कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा सुनती हूँ। आप उसको सुनो क्योंकि मैं आपको उससे बताऊंगी थॉट से इमोशंस कैसे क्रिएट होता है और आपको काम कहाँ
after listening to this music. Okay, are you all ready? बहुत ही अच्छी प्यारी म्यूजिक है। देखो और जितना हो सके दूसरों को रिस्पेक्ट करना। इट्स अ वेरी क्यूट वीडियो। My small little daughter used to watch it, but I just love it and I just want to share. मैंने क्या पढ़ा था ये नाम उसको करती हूँ लेकिन इसके बाद Close your eyes and think about the song. You will be relaxed. Just for one. I just want to convey to all, after this we have a skit. Meanwhile, I will just want to convey you all, after this we will have a skit and then we can disperse. So kindly wait for 10 minutes. Fine. तो आपके पास में कुछ थॉट आया? कोई भी बता सकता है कोई भी थॉट आया? कोई थॉट अच्छी थॉट आई होगी, कुछ बुरी थॉट आई होगी, कुछ दुखी वाली थॉट आई होगी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये सॉन्ग। बट मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ थॉट इज रिलेटेड विद आवर इमोशन। देयर आर थ्री थिंग्स, थॉट, इमोशंस एंड आवर बिहेवियर। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। आप अगर अपने थॉट पर काम करोगे तो आपका इमोशंस खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। थॉट पॉजिटिव होंगे तो इमोशंस भी पॉजिटिव होगा। थॉट इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर इमोशंस एंड दिस फोर्सेस यू टू एक्ट इन सम वे। नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सपोज यू आर हैविंग अ कैबिनेट। आपको बहुत प्यारा है वो कैबिनेट क्योंकि आप बचपन से सारी चीजें इस कैबिनेट में रखते हो। आपके डैड ने आपको बर्थडे पे गिफ्ट की थी, राइट? अब बताओ मुझे, सिर्फ आपको वो बहुत प्यारा है, आप अटैच्ड हो। आपका थॉट क्या है? अटैचमेंट वाला है। अब वो स्टफ से इतना भर चुका है कि एनी टाइम यू आर ओपनिंग द कैबिनेट द स्टफ्स आर फॉलिंग डाउन, राइट? आपने क्या किया? टिल द टाइम यू वर इनटू ट्रबल, टिल द टाइम यू वर ट्राइंग टू, यू वर अटैच्ड विद द थॉट, ओके? नाउ अब आपने काम किया, आपने दूसरे कैबिनेट को, अपने स्टफ्स को दूसरे कैबिनेट में शिफ्ट किया। नाउ कोई प्रॉब्लम होगी? कैन यू प्लीज टेल मी कुछ प्रॉब्लम होगी? यस यू। Yes, I'm talking to you. Yes, can you tell me कुछ प्रॉब्लम होगी? अगर आपने एक कैबिनेट में हमेशा से अपने सामान रखे हो और वो गिर रहा है लेकिन फिर भी आप अटैच हो और सर आपने फिर नया कैबिनेट लिया, आपने अपने स्टफ्स को उस कैबिनेट में शिफ्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम होगी? कोई स्टफ गिरेगा? नो, इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि आप पहले उस थॉट से अटैच थे। आप अपने सारी चीजों को अपने उस कैबिनेट में रख रहे थे। टिल द टाइम यू आर अटैच्ड विद द थॉट यू आर हैविंग प्रॉब्लम। कोई भी यू ऑलवेज रिमेंबर यू आर नॉट एट मैट्रिमोनियल साइट, यू आर हियर इन द कॉलेज। अगर आपको किसी से भी कोई अटैचमेंट होता है प्लीज डोंट ट्राई टू डोंट बी अटैच्ड प्रॉब्लम। अगर ये अटैचमेंट नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी और हमारा पूरा फोकस हमारी स्टडीज में होना चाहिए। तो थॉट हमारा एक अच्छा फीलिंग क्रिएट करेगा और फीलिंग हमें अच्छा एक्शन देगा। सो थॉट, फीलिंग्स एंड actions are always related. Since it is a very huge topic, but I don't have, there is a short of time, so I can't take whole the session in quickly. So Thank you, ma'am. Thank you so much. Now